to my channel. Today we are going to solve question number 2 of exercise 3.3 of NCERT. Students, what the question is asking to us, using divisibility test, determine which of the following numbers are divisible by 4 or divisible by 8. Means क्या है इसका, आपको कोई नंबर गिवन है, उस पर दो तरह की डिविजिबिलिटी टेस्ट लगाने हैं. पहला टेस्ट जो हम लगाएंगे वो 4 के लिए लगाएंगे और दूसरी बार हम उसी नंबर पे टेस्ट लगाएंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 8. सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन. सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट की कंडीशन मालूम होनी चाहिए. टेस्ट ऑफ 4 कैसे लगता है, अगर किसी नंबर के लास्ट के 2 डिजिट्स 4 से डिवाइड हो जाते हैं तो इसका मतलब क्या कहा जाता है कि वो पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा. तो लास्ट 2 डिजिट्स क्या है हमारे पास, लास्ट 2 डिजिट्स आर क्या है हमारे पास 72. अब हमें क्या करना है, इस 72 का डिवाइड लगाना है 4 से. सो अब आप 72 का यहाँ 4 से डिवाइड लगा के देखिए. 4 goes 1 टाइम 4 माइनस, अब यहाँ कितना रहेगा 3, कैरी डाउन 2. 4 goes 8 टाइम 32. रिमाइंडर क्या है, कुछ भी नहीं है. इसका मतलब ये तो फुली डिवाइड हो गया. यानी अगर लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाते हैं तो वो कंप्लीट नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा. सो हम क्या करेंगे, 72 डिवाइड बाय 4 गिव्स 18, मतलब देयर इज नो रिमाइंडर. सो 572 विल डिवाइड बाय 4. अब हम स्टार्ट करेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 8. 8 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है कि किसी भी नंबर में जितने भी डिजिट्स हैं उन सारे डिजिट पे आपको डिवाइड नहीं करना है, आपको लास्ट के 3 डिजिट देखने हैं. लेकिन हमारे क्वेश्चन में तो ऑलरेडी 3 डिजिट्स ऐड कर लेना पड़ेगा. तो हमारा टेस्ट क्या होता है, लास्ट 3 डिजिट्स आर क्या है हमारे पास, तो है 3 डिजिट का नंबर तो हम पूरा ही लेंगे 572. अब हमें क्या करना है, डिवाइड बाय 572 डिवाइड बाय 8. 0 नहीं आ रहा है रिमाइंडर, इसका मतलब कि डिवीजन नहीं हुआ. सो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, नॉट डिविजिबल, नॉट डिविजिबल. नाउ वी विल सॉल्व द सी पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन. 5500 वी आर हैविंग दिस नंबर. अब अगेन डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 4 लगाना है तो हम क्या करेंगे, लास्ट के 2 डिजिट्स देखेंगे. तो लास्ट 2 डिजिट्स क्या है हमारे पास, लास्ट 2 डिजिट्स आर 00. अब आपको क्या करना है, 00 का डिवाइड बाय 4 करके देखेंगे. अगर ये हो जाता है डेफिनेटली हो जाएगा, 0 ही आएगा आंसर. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सो 5500 विल डिवाइड बाय 4. अब डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 8 लगाना है लेकिन नंबर अगेन सेम है. तो हम क्या करेंगे, इस बार हमें 8 में क्या देखना होता है, लास्ट 3 डिजिट्स. तो हमारे लास्ट 3 डिजिट्स क्या है, 500. तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, लास्ट 3 डिजिट्स आर 500. सो हम चेक करते हैं 500 डिवाइड बाय 8 होता है क्या, लगा के देखिए आप. डिवाइड यहाँ पर 8 की टेबल में 50 से लेस नंबर कितनी बार आता है, 6 टाइम, -2 कैरी डाउन 0. अब 20 तो नहीं आता है, स्मॉलर नंबर 2 टाइम्स 16 आएगा, -4. अब 8 की टेबल में 4 नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये डिवीजन तो आगे नहीं जाएगा रिमाइंडर की तरह हो. इसका मतलब 500 जो था वो 8 का डिविजिबिलिटी टेस्ट पास नहीं कर पाया है. सो हम क्या लिखेंगे, नॉट डिविजिबल. So 5500 will not divide by 8. Now in question number 3, using divisibility test we have to determine which of the following number are divisible by 6. So हमने नंबर लिया हुआ है जिसके लिए हम डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 6 को अप्लाई करेंगे. लेकिन पहले ये पढ़ लेते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 6 होता क्या है. डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 6 क्या होता है, नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ. अगर कोई नंबर 2 से भी डिवाइड हो जाता है और वही नंबर 3 से भी डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब वो 6 से भी डिवाइड हो जाना चाहिए. तो हम क्या करेंगे, पहले 2 का टेस्ट लगा के देख लेते हैं,
फिर हम 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट लगा के देख लेंगे। अब 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है, लास्ट डिजिट शुड बी क्या क्या होता है 2 की टेबल में लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8। अगर इनमें से कोई एक डिजिट नंबर का लास्ट डिजिट है तो वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या है 4, हमारी लिस्ट में है क्या 4, डेफिनेटली वी आर हैविंग 4। सो लास्ट डिजिट इज क्या है हमारा 4, तो हम लिखेंगे 4। सो नंबर विल बी डिविजिबल 2, डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3 पता लगाना है। डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 3 क्या बोलता है, सम ऑफ ऑल डिजिट्स डिवाइड बाय क्या होना चाहिए 3 हो जाना चाहिए, कोई रिमाइंडर नहीं लेना चाहिए, रिमाइंडर में 0 आना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो नंबर 3 से डिवाइड हो जाता है। अभी सभी डिजिट्स का सम कर रहा है तो हम क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल डिजिट मतलब 2 + 9 + 7 + 1 + 4 + 4। अब इसको सम कीजिए और जो भी आएगा उसको 3 से डिवाइड करेंगे। 2 + 9 11, 11 and 7 18, 18 + 1 19, 19 + 4 23, 23 + 4 27। सो 27 आया और डिवाइड में क्या था हमारे पास 3। अब बताइए 27 3 की टेबल में कितनी बार आता है, 9 टाइम्स आता है। तो इसका मतलब क्या है, ये तो फुली डिवाइड हो गया, सारा डिजिट्स का सम 3 से डिवाइड करने पे क्या आ रहा है 9। तो हम क्या बोलेंगे, इट इज डिविजिबल बाय 3, इट इज डिविजिबल बाय 3। सो नंबर, आप नंबर की जगह डायरेक्ट वो नंबर लिख लीजिए जो गिवन है 297144 will डिवाइड बाय 3। अब क्या हुआ, ये नंबर 2 से भी डिवाइड हो चुका है और 3 से भी डिवाइड होने का टेस्ट क्लियर कर चुका है, तो मतलब ये 6 से भी हो जाएगा। सो कंक्लूजन क्या लिखेंगे, सो नंबर विल डिवाइड बाय 6 ऑल्सो, जो नंबर है वो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। In question number 4, again we have to apply a divisibility test with a given number, but here we will apply the divisibility test for 11. अब 11 का divisibility test पता लगाने के लिए स्टूडेंट्स आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको इवन प्लेस की जो डिजिट्स है उनका सम निकालना है। तो हम पहले क्या लिखेंगे, इवन प्लेस। देखिए आप यहाँ से काउंट कीजिए 1 2 3 4। तो 1 प्लेस का नंबर नहीं लेना है, आपको क्या लेना है 2 प्लेस का नंबर लेना है और 3 को छोड़ के 4th प्लेस का नंबर लेना है। तो हम क्या निकालेंगे, सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट्स। तो हमारे पास इवन प्लेस में कौन कौन से, एक तो 4 है और एक क्या है 5 है। तो 4 + 5 दैट इज 9। अब हमें क्या करना है, जो रिमेनिंग है यानी कि ऑड प्लेस वाले नंबर, ये फर्स्ट पोजीशन पे था और ये थर्ड पोजीशन पे था, तो हमें क्या करना है, अब फर्स्ट और थर्ड पोजीशन वाले नंबर का सम निकालना है। तो हम लिखेंगे सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट। तो ये कौन कौन से नंबर थे जिन पे डॉट लगा लो, ये वाले हैं 5 + 4, अगेन दिस इज 9। अब आपके पास इवन प्लेस वाले डिजिट्स का भी सम आ गया है और ऑड प्लेस वाले डिजिट का भी सम आ गया। अब आप इनको क्या करेंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे, इनका डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। तो हम स्टेज 3 में क्या लिखेंगे, डिफरेंस ऑफ द सम, सम्स का डिफरेंस पता लगा लीजिए। तो दिस माइनस दिस यानी 9 - 9 करना है और वो क्या आएगा 0 आएगा। अब जो भी आंसर आया है उसको 11 से डिवाइड करके देखिए, डिवाइड द रिजल्ट
बाय 11। अब 0 को 11 से डिवाइड करेंगे तो ये कैसा दिखेगा, 0/11। और जब भी डिनोमिनेटर में कोई नंबर हो ऊपर 0 तो आंसर क्या आता है, 0, यानी ये तो फुली डिवाइड हो गया है। अगर ये टेस्ट क्लियर हो जाता है तो ये पूरा नंबर भी 11 से डिवाइड हो जाएगा। सो नंबर विल डिवाइड बाय 11, क्योंकि इसने अपना टेस्ट क्लियर कर दिया है। इन क्वेश्चन नंबर 5 we have to write the smallest and the greatest digit in the blank space so that the number formed is divisible by 3। मतलब आपको ये जो नंबर दे रखा है इसके आगे एक ब्लैंक स्पेस है, आपको यहाँ पे एक स्मॉलेस्ट डिजिट रख के एक नया नंबर फॉर्म करना है और एक बार आपको एक ग्रेटेस्ट डिजिट से इसको रिप्लेस करके एक नया नंबर बनाना है। और वो नंबर ऐसा होना चाहिए जो 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्रैक करता हो या पास करता हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आप डिजिट बताइए क्या क्या ले सकते हैं। हम 0 से लेके 9 तक कोई सा भी डिजिट आप ले सकते हो, लेकिन सबसे छोटा डिजिट लेने की बात बोली है इसने, तो सबसे छोटा डिजिट हमें ढूंढना पड़ेगा। तो हम डिविजिबिलिटी टेस्ट लगाना चाहते हैं तो हम पहले क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल डिजिट लगा के देखेंगे। तो सम ऑफ ऑल डिजिट करना है मुझे, डिवाइड बाय 3 करके देखना है ना, तभी तो पता चलेगा नंबर क्या बन रहा है। तो हम यहाँ पे स्पेस वाला नंबर है, फिर 6 है, 7, 2, 4। अब जो भी नंबर आएगा वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। अब आप इसको सम कीजिए, क्या आएगा, 6 and 7 13 आएगा, 13 and 2 15, 15 and 4 19। तो ये तो क्या हो गया 19। अब यहाँ पे डिवाइड बाय 3, अब 19 तो 3 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि हम अगर यहाँ 0 रखते हैं तो आंसर में क्या आता है 19 डिवाइड बाय 3, ये तो होता ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 0 की जगह 1 रख के देख लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 20। 19 और 1 20, 20 भी डिवाइड नहीं होता है। अब हम क्या रख के देखेंगे, यहाँ पे 2 रख के देखेंगे। अब क्या आएगा हमारे पास 2 + 19 21, और ये क्या हो जाता है 7 टाइम डिवाइड होता है। इसका मतलब क्या है कि वो स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है 2 है। तो हम लिखेंगे स्मॉलेस्ट डिजिट इज 2। ये हम कर रहे हैं ग्रेटेस्ट के लिए। इस जगह हमें ग्रेटेस्ट डिजिट लेके आना है। अब आप देखिए इसका सम कितना आ रहा था, पहले भी हमने किया था 19 आ रहा था ये, और ये बॉक्स आपका ब्लैंक है, आपको डिवाइड बाय 3। अब आप सबसे ग्रेटेस्ट डिजिट क्या है, 0 से स्टार्ट करते कहाँ तक जाते हैं हम 9 तक। तो हम 9 से लेके स्टार्ट करते हैं, हम उल्टा चल के देखते हैं। तो 19 और 9 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा। और ये डिवाइड नहीं होता है ना, नॉट डिविजिबल है। अब हम इस 9 को अगर हटा दें तो ये क्या दिखेगा मुझे, सपोज मैं इस बार क्या लेना चाहती हूँ, 9 नहीं लेके मैं 8 ले लेती हूँ, एक नंबर छोटा ले लेते हैं। और ये 19 से ऐड हो रहा है और ये 3। अब बताइए इन दोनों का एडिशन कितना आएगा 27, और ये डिवाइड होकर क्या हो जाता है 9 बार डिवाइड होता है, तो ये क्या हो गया डिविजिबल। यानी कि इस बॉक्स के अंदर जो वैल्यू पुट करनी है वो क्या है 8 होगा। ग्रेटेस्ट डिजिट is 8। In question number 6, we have to write a digit in the blank space so that the number formed is divisible by 11। मतलब आपको ये जो नंबर गिवन है इसमें एक डिजिट मिसिंग है और वो थर्ड नंबर का डिजिट है जो मिसिंग है। आपको यहाँ पे एक डिजिट ऐसा लेके आना है ताकि जो नया नंबर फॉर्म होगा वो 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट पास कर ले। तो आप सबको पता है 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है, आप इवन प्लेस वाले नंबर का सम पता लगाएंगे पहले। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं फॉर डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 11। इवन प्लेस के नंबर कौन से, तो 1 पे है, ये 2 पे है, तो पहले इसका लेंगे, फिर एक छोड़कर इसका लेंगे, फिर इसको छोड़ के फिर इसका लेंगे। तो ये होंगे हमारे 2 + 3 + 9। इनका सम कीजिए कितना हो जाएगा, 2 + 3 5, 5 + 9 कितना हो जाएगा
40। अब ये आपके पास हो गया इवन प्लेस वाले डिजिट का। हमें ये क्या करना है, जो रिमेनिंग नंबर रह गए थे उनका हम सम करेंगे, जिनके ऊपर हम डॉट लगा रहे हैं। ये ऑड प्लेस वाले नंबर्स हैं। ऑड प्लेस के डिजिट्स क्या हैं, 9 प्लस, अब यहाँ तो नंबर ही में से ये तो हम बॉक्स बना देते हैं, और ये है 8। अब आप इस बॉक्स को तो ऐड नहीं कर सकते, इसकी वैल्यू मिसिंग है। आप 9 और 8 का सम कर लीजिए। 9 और 8 का सम कितना होता है, 17, और ये बॉक्स एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इनको माइनस करना है। कितना आएगा सॉल्व करेंगे तो 17 में से 14 गया, कितना हुआ 3। अब ये नंबर अभी भी हमें नहीं मालूम है। अब हमारा लास्ट स्टेज क्या आ रहा है, जब हमें इस नंबर को 11 से डिवाइड करना है। ये हमारा रिजल्ट है ना, सो रिजल्ट डिवाइड बाय 11 करना होता है लास्ट स्टेज में हमें। तो हमारा रिजल्ट क्या है, दिस इज आवर रिजल्ट। लेकिन अभी ये पूरा नहीं आया है, इसको हमें 11 से डिवाइड करके देखना है। अब ये 11 से तब डिवाइड होगा जब कोई नंबर हमारे पास हो। अब यहाँ से हम नंबर लेना स्टार्ट करेंगे। क्या ले सकते हैं हम, अगर आप यहाँ पे 0 लेते हो तो 0 + 3 तो क्या आ जाएगा 3, और 3 डिवाइड बाई 11 तो पॉसिबल नहीं है, तो हम इसको नहीं लेंगे। हम क्या लेंगे, हम यहाँ पे ऐसा नंबर लेते हैं जो 11 बन जाए। 3 में क्या ऐड करेंगे, 11 बन जाए। 8 ले सकते हैं हम, तो 8 और 3 ऐड होकर क्या हो जाएगा 11, और 11 बाई 11 डिवाइड कितनी बार हो रहा है, 1 टाइम डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब वो नंबर क्या है जो हमें बॉक्स में यूज करना है, दैट इज 8। तो हम क्या लिखेंगे, सो द नंबर फॉर्म, क्या नंबर बना है, यहाँ पे 8 रखना है, तो हम लिखेंगे 9, 2 और ये बॉक्स वाला डिजिट क्या था हमारा 8, और ये हो गया 3, 8, 9।